नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर किसानों के जीवन में आ रही है खुशहाली। एकीकृत बाल विकास परियोजना शिशुओं, धात्री व गर्भवती महिलाओं के लिए हो रही वरदान। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ उठाकर राज्य के हजारों किसान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर खुशहाली की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मंडी जिले के पधर उपमंडल के अंतर्गत मसेरन गांव के दुनी चंद। उन्होंने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को अपनाकर खेती से एक साल में ही 3 लाख की कमाई कर ली। वर्ष 2020 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए दुनी चंद को पेंशन सहारा नहीं था। परिवार की आजीविका का साधन नहीं होने के कारण उन्होंने खेती की ओर मुड़ने का इरादा किया। कृषि विभाग के किसान जागरूकता शिविर में सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और खेतों की बाड़बंदी के विभाग के पास आवेदन किया। इसके कारण मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से उनकी 4 बीघा जमीन की बाड़बंदी हो गई। साथ ही पक्षियों और ओलों से फसल को बचाने के लिए कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत एंटी हेलनेट लगवाया तथा बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाउस भी लगवा लिया। नतीजा ये हुआ कि जिस जमीन से कोई कमाई नहीं हो रही थी, उस पर एक साल में ही 3 लाख रुपए से अधिक की आमदनी हो गई। उन्होंने बेमौसमी व मौसमी सब्जियों के साथ साथ गेहूं, कोदरा, महा और मक्की की भी खेती की। खेतों में काम करने के लिए उन्होंने 5 लोगों को रोजगार भी दिया। दुनी चंद बताते हैं कि अब वे पॉली हाउस में टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च भी उगा रहे हैं। सभी सब्जियां और अन्य फसलें खेत में ही बिक जाती हैं। दुनी चंद ने अपनी इस सफलता के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को अपनाकर वे अच्छी आय कमा रहे हैं। उन्होंने किसानों, बागवानों और बेरोजगारों से अपील की है कि कृषि विभाग की योजनाएं अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आगे आएं। मैं पहले जो था वो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड में जॉब करता था। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने जो है कोई भी साधन नहीं सूझा तो मैंने कृषि की ओर ध्यान दिया। और कृषि की ओर ध्यान देने के लिए मुझे मालूम हुआ कि हिमाचल सरकार जो है भिन्न भिन्न योजना के ऊपर जो है अनुदान दे रही है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत मैंने जो है विभाग में, कृषि विभाग में आवेदन किया और उससे जो है मुझे 80% सब्सिडी मिली। पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा लगा रखा है और नेट के नीचे जो है मैंने टमाटर लगा रखे हैं। और भूमि संरक्षण योजना के तहत मैंने अपनी ज़मीन को चारों तरफ से बंद कर रखा है, जिसके कारण मेरे जो बंदर आते थे, आवारा पशु आते थे या दूसरे जानवर आते थे, उससे मेरे को राहत मिल गई। वहीं द्रंग के कृषि विषयवाद विशेषज्ञ पूर्णचंद ने बताया कि वर्ष 2022-23 में द्रंग विकास खंड के किसानों को कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत 17 लाख रुपए, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना पर 28 लाख रुपए और मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना पर 55 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। दुनीचंद को इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत 4,47,887 रुपए का अनुदान दिया गया। प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के संकल्प के साथ प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हर वर्ग को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो, इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। खासतौर पर संवेदनशील वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लगभग 2,233 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में एकीकृत बाल विकास परियोजना शिशुओं, धात्री व गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। परियोजना के तहत जहां शिशुओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया जा रहा है, वहीं समय समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। योजना के तहत यदि जांच के दौरान कोई कुपोषण का शिकार पाया जाता है तो चिकित्सक की सलाह पर आवश्यक पोषण संबंधी खाद्य सामग्री व दवा आदि भी उपलब्ध करवाई जाती है।
कुल्लू के जिला कार्यक्रम अधिकारी पद्मदेव शर्मा का कहना है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत पूर्ण पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं एवं प्रतिरक्षण सेवाएं बच्चों के विकास के लिए प्रदान की जाती हैं। इसका उद्देश्य आवश्यक पोषण व कैलोरी की कमी को पूरा करना है। जिला कुल्लू में 20,000 बच्चों को पोषाहार व 5,000 गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषाहार का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कुल्लू के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया, जिला कुल्लू में 1095 आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से ICDS की विभिन्न सेवाएं बच्चों को प्रदान की जा रही है, जिसमें पूरक पोषाहार, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप और उनके रेफरल सर्विसेज और प्रतिरक्षण, ये सेवाएं बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। और जो हमारा ये पोषाहार कार्यक्रम है, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो हम बच्चों को जो कैलोरी इनटेक में या उनके जो न्यूट्रिशन में जो गैप रह जाता है, उनकी जो कमी को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी में बच्चों को प्रदान करते हैं। और हमारे इस ज़िला में अभी हम जो है लगभग 20,000 बच्चों को पोषाहार प्रदान कर रहे हैं और इसके अलावा 5,000 गर्भवती महिलाओं को और धात्री माताओं को हम पोषाहार प्रदान कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए पोषाहार के विस्तृत प्रावधान है। आंगनवाड़ी में भी प्रत्येक 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को प्रत्येक दिन अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रावधान के अनुसार सुबह का नाश्ता एवं दोपहर को गर्म पका पकाया भोजन दिया जाता है। यदि किसी भी दिन छुट्टी के दिन को छोड़कर सुबह का नाश्ता एवं गर्म पका पकाया भोजन नहीं मिलता है तो आंगनवाड़ी केंद्र से पंजीकृत प्रत्येक बच्चे को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाता है। पोषण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष पोषण माह भी मनाया जाता है। सरकार महिला एवं बाल विकास के माध्यम से इस दौरान जागरूकता अभियान व शिविरों का आयोजन करती है। इसके तहत आम जनमानस को पौष्टिक आहार के महत्व को उजागर करने पर भी बल दिया जाता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।